तो अकाउंट्स से रिलेटेड सिर्फ सीएसआर से रिलेटेड आज तक क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में, और वो भी ज्यादातर देखा जाए तो 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, टोटल 30 एमसीक्यू सॉल्व करे हैं हमने इस चैप्टर के। ठीक है बच्चे, चलिए तो अकाउंट्स वाला पार्ट हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया अपना इस चैप्टर का। अब हम आगे चलेंगे और अपना ऑडिट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब बात क्या होती है बच्चे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी के अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, कौन उसको अपॉइंट करता है, कितने टाइम के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, कितने दिन के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब बातें ऑडिटर से रिलेटेड सभी बातें हम पढ़ेंगे। मैं पहले बात करूंगा कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तो उसके अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, और अगर कोई कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। हमें ये दोनों बातें पढ़नी है बच्चे, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इनके अंदर ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है हमें ये पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? देखिएगा एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से वो एग्जाम्पल आपको समझना है। सिर्फ एक एग्जाम्पल सुनते रहिएगा। दो दोस्त हैं, एक दोस्त है मनोज वाजपेयी जी और दूसरे दोस्त हैं सुनील शेट्टी जी। ये दोनों दोस्त हैं। सुनील शेट्टी अपने पर्सनल कुछ काम करते हैं, मनोज वाजपेयी जी इस गवर्नमेंट कंपनी भारत पेट्रोलियम गवर्नमेंट कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं। अब इन दोनों के बीच में एक बातचीत हो रही है, हमें वो बातचीत समझनी है। देखिए ये जो गवर्नमेंट कंपनी है भारत पेट्रोलियम, ये इनकॉर्पोरेट हुई 31 जुलाई को। कब बनी? 31 जुलाई को। अब सुनील शेट्टी जो कि मनोज वाजपेयी के दोस्त हैं, उन्होंने देखा कि यार ये टेंशन में चल रहा है आजकल मनोज वाजपेयी। तो सुनील शेट्टी ने बोला कि अरे कंपनी सेक्रेटरी साहब, गवर्नमेंट कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो आप, तो किस बात की टेंशन में लग रहे हो यार, टेंशन में दिख रहे हो आप। बोले सुनील भाई कंपनी लॉ के हिसाब से, बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, कंपनी लॉ के हिसाब से जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 31 जुलाई, जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 60 दिन के अंदर अंदर उस गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। सुनील शेट्टी ने पूछा कि यार भाई मनोज वाजपेयी जी कंपनी सेक्रेटरी साहब, आप किस बात की टेंशन में हो? तो कंपनी सेक्रेटरी बता रहे हैं कि सुनील शेट्टी मेरे भाई, कंपनी लॉ के हिसाब से जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 60 दिन के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कितने टाइम में अपॉइंट होना चाहिए? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 60 दिन के अंदर। और कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर। ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है, उसकी सैलरी सब कुछ, वो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तय करता है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, और अभी तक इनके बीच में क्या बातचीत हुई है कि जो कंपनी 31 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई, मनोज वाजपेयी उसके कंपनी सेक्रेटरी हैं। सुनील शेट्टी जो कि इनके दोस्त हैं, जब इनसे मिले उन्होंने पूछा क्या हुआ कंपनी सेक्रेटरी साहब, आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो यार। तो इन्होंने बोला सुनील भाई मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, गवर्नमेंट कंपनी, और कानून के हिसाब से जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर उस कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। ये सीएजी की जिम्मेदारी है। सुनील शेट्टी बोला तो क्या हो गया, मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। बोला लेकिन मेरा जो हमारी कंपनी, जो हमारा सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसने नहीं किया ना अपॉइंट।
उसको 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, पर उसने नहीं किया। करना चाहिए था किसको? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, बट वो नहीं करा। बोला ओहो, उसने नहीं किया अपॉइंट, उसने कानून पूरा नहीं किया, लॉ फुलफिल नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ। बोला अब, बोला कानून ये बोलता है कि वैसे तो गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के अंदर, लेकिन अगर सीएजी नहीं कर पाता अपॉइंट, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं कर पाता, तो फिर अगले 30 दिनों के अंदर, मतलब 60 दिन कब खत्म हो रहे हैं? 29 सितंबर को। वहां से अगले 30 दिनों के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। तो इसका मतलब निकला कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको सीएजी अपॉइंट करता है 60 दिन के अंदर, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। लेकिन अगर सीएजी नहीं कर पाया अपॉइंट 60 दिन के अंदर, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते। तो सुनील शेट्टी बोला फिर क्या टेंशन है यार मनोज भाई, ठीक है ना, सीएजी 60 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं यार, अगले 30 दिनों के अंदर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा। बोला बोर्ड ऑफ 30 दिन निकल गए। बोला सुनील भाई 30 दिन निकल गए, 60 दिन निकल गए, सीएजी ने अपॉइंट नहीं किया। अगले 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, ये 30 दिन भी निकल गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपॉइंट नहीं किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। बोला ओहो, तो अब बोला अगर सीएजी भूल जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगले 30 दिन मिलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अगर भूल जाते हैं तो नेक्स्ट 60 दिन के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करते जनरल मीटिंग में। स्टूडेंट बोला सर पूरी कहानी एक बार और लिख दो आप। तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी, उसके अंदर फर्स्ट ऑडिटर 60 दिन के अंदर अपॉइंट होगा, सीएजी अपॉइंट करेगा जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। स्टूडेंट बोलता है मेरी बात समझ में आ गई सर। बिल्कुल आ गई। फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 60 डेज में अपॉइंट होना चाहिए, सीएजी करता है, नहीं कर पाया, नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं कर पाए, नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर्स जनरल मीटिंग। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी जो सुनील शेट्टी है उसने एक बात पूछी। बोले यार मनोज भाई एक बात बताओ, आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, आप अपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए इतनी माथापच्ची कर रहे हो यार कि सीएजी अपॉइंट करेगा 60 दिन में, नहीं तो अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं तो अगले 60 दिन में मेंबर। इतनी टेंशन चल रही है यार आपकी कंपनी में, इतना झमेला चल रहा है यार। ये जो फर्स्ट ऑडिटर आप अपॉइंट करते हो, फर्स्ट ऑडिटर जब अपॉइंट करते हो, ये कब तक अपॉइंटेड रहता है? बोला सिर्फ नेक्स्ट एजीएम, मतलब पहली कंपनी की एजीएम तक। जब अपॉइंट हुआ तो कंपनी की जो फर्स्ट एजीएम होगी ना, वो तब तक के लिए अपॉइंट रहेगा, उसके बाद में वो हट जाएगा। सिर्फ इतने से टाइम के लिए अपॉइंट रहता है फर्स्ट ऑडिटर। कब तक के लिए अपॉइंट रहता है फर्स्ट ऑडिटर? टिल नेक्स्ट, या फर्स्ट एजीएम बोल दो क्योंकि कंपनी की पहली एजीएम है। तो यहां तक बच्चे आपको क्या समझ में आया? यहां तक बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑडिटर को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, 60 दिन के अंदर अपॉइंट करता है इनकॉर्पोरेशन से। अगर सीएजी फेल हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। और बेटा फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है ना, वो
फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहता है। कंक्लूजन मतलब जब फर्स्ट एजीएम खत्म होगी ना, हमारी पहली एजीएम खत्म होगी। ध्यान रखना, अगर हालांकि एग्जाम में इतना डीप में जाकर क्वेश्चन आएगा नहीं, पर अगर आ जाए कि मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की 10 बजे शुरू हुई और 6 बजे खत्म हो रही है, तो फर्स्ट ऑडिटर कब हटेगा? 6 बजे, जब मीटिंग कंक्लूड हो रही है तब। जब स्टार्ट हुई तब नहीं, जब कंक्लूड खत्म हो रही है तब कंक्लूजन। स्टूडेंट बोलता है सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो आपने गवर्नमेंट कंपनी का समझा दिया। सर ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, सर ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जो सिंपल पब्लिक कंपनी है, जो सिंपल प्राइवेट कंपनी है, क्या सर उनके अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता? होता है। तो उनके अंदर क्या प्रोसेस होता है? उनके अंदर समझ लो, उनके अंदर फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि सीएजी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के केस में आता है, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बोर्ड मीटिंग में इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। तो गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी कर रहा था इनकॉर्पोरेशन के 60 दिन के अंदर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग में इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए तो फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मतलब प्रोसेस वही है, बस वहां पर गवर्नमेंट कंपनी में पहले सीएजी आ गया था, यहाँ सीएजी नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में अपॉइंट करेंगे, नहीं कर पाए तो मेंबर्स 90 डेज में। वहां पर मेंबर 60 डेज में अपॉइंट कर रहे थे, यहाँ पर 90 डेज में अपॉइंट करते हैं, और रहता वो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक है। स्टूडेंट बोला सर मेरे को समझ में आ गया, बहुत ही आराम से समझ में आ गया, लेकिन एक डाउट है सर मेरा। मैंने बोला बताओ क्या डाउट है? बोला सर आपने ये बात तो हमें फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बताई, आपने तो हमें ये बता दिया कि फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, चलिए आपने हमको समझा दिया, ठीक है। सर क्या फर्स्ट ऑडिटर के अलावा बाकी ऑडिटर्स नहीं होते कंपनी में? हाँ जी, बाकी के ऑडिटर्स भी होते हैं कंपनी के अंदर। तो सर उनको क्या बोलते हैं? उनको हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। सर सब्सीक्वेंट ऑडिटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब्सीक्वेंट शब्द का मतलब होता है आगे आने वाले, फर्स्ट के अलावा जो अब आगे आएंगे, आगे आने वाले डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर का फर्स्ट ऑडिटर का तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट ऑडिटर का तो हम पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी दोनों के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट के अलावा जो बाकी के ऑडिटर्स कंपनी में अपॉइंट होते हैं। जब कंपनी बन गई, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया, पहली एजीएम के कंक्लूजन में वो हट गया, फिर क्या होता है? फिर आगे के जो ऑडिटर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, कब तक के लिए अपॉइंटेड रहते हैं। और पहले मैं आपको नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पढ़ाऊंगा, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, मैं उसका पहले आपको सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब बच्चों सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, उसके लिए आप एक कहानी सुन लो, बड़ी ही मजेदार कहानी है, दो लोगों की कहानी है। एक का नाम है बबलू, आप लोगों ने मिर्जापुर सीरीज देखी है। एक का नाम है बबलू और एक है कालीन भैया, वो कंपनी चलाते हैं कालीन भैया कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, वो क्या चलाते हैं? कालीन भैया कंपनी लिमिटेड। अब इन दोनों के बीच की एक आपको बातचीत सुननी है। जैसे ही आप ये बात सुनोगे तो बच्चे आपको कंपनी के सब्सीक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट के अलावा जो बाकी के ऑडिटर्स हैं, उनका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, वो कब तक के लिए रहते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्यारी सी कहानी सुन लो शांति से। बबलू ने कालीन भैया से बोला, बोला भैया जी आपकी कंपनी की तो पहली एजीएम होने वाली है, आपकी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपका जो फर्स्ट ऑडिटर है वो हट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक रहता है, वो हट जाएगा, और आपको उस एजीएम के अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, सब्सीक्वेंट ऑडिटर।
आप किसको अपॉइंट करेंगे? कालीन भैया बोले, जो कालीन भैया कंपनी लिमिटेड चलाते हैं, वो बोले, बोला बबलू बेटा तुम सही बोल रहे हो, मेरी कंपनी की पहली एजीएम होने वाली है, उसमें पहला ऑडिटर अब हट जाएगा और मुझे आगे नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, लेकिन कैसे अपॉइंट करना है मुझे ये नहीं पता। ये टेंशन चल रही है मेरे दिमाग में कि कैसे अपॉइंट करना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बबलू बोला, बोला भैया जी आपने अभी किसी से बात करी है क्या कि वो आपकी कंपनी में ऑडिटर बन जाए? किसी से बातचीत हुई है? कोई आया है आपके पास में? कोई मिला है आपसे? बोला बात तो हुई है यार मेरी एक से, बात तो हुई है मेरी एक से, वो बोल रहा है कि मेरी कंपनी में ऑडिटर बनेगा। बोला तो एक काम करो, आप जो भी आदमी है ना वो बोल रहा है कि वो आपकी कंपनी में ऑडिटर बनेगा, उससे ना राइटिंग में एक कंसेंट ले लो कि वो आपकी कंपनी में ऑडिटर बनने को तैयार है अपनी मर्जी से, और वो डिस्क्वालिफाइड आदमी नहीं है, और वो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं होता। वो आपकी कंपनी में अगर ऑडिटर बन जाएगा तब भी वो मैक्सिमम 20 कंपनियों में ऑडिटर होगा एक वक्त पे, उससे ज्यादा में नहीं। ये सब बातें लिखवा लो उससे। तो कालीन भैया कंपनी लिमिटेड एक कालीन भैया की कंपनी है, उसके अंदर पहली एजीएम होने वाली है, उसमें ऑडिटर अब हटेगा, पहला ऑडिटर हटेगा, तो आगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर हमें चाहिए। बबलू बोला कि एक काम कीजिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जिसको भी आप एजीएम के अंदर अपॉइंट करने की सोच रहे हैं, फर्स्ट हट जाएगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जिसको आप अपॉइंट करने की सोच रहे हो, उससे पहले राइटिंग में ये बात लिखवा लो कि वो बंदा क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए, और वो बंदा आपकी कंपनी में ऑडिटर बनने को तैयार है। कालीन भैया बोले, बोला खाली पेज पर लिखवाना है क्या? बोला खाली पेज पर नहीं लिखवाते, एक सर्टिफिकेट लेते हैं सेक्शन 141 के अंदर। सेक्शन 141 के अंदर एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर सर्टिफिकेट लेना है उस ऑडिटर से, उसमें वो लिख कर देगा कि वो आपकी कंपनी में ऑडिटर बनने को तैयार है। बोला यार क्यों ले रहे हैं हम ये सर्टिफिकेट उस बेचारे से? बोला सर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो जब आपकी एजीएम होगी ना, उसमें फर्स्ट ऑडिटर तो चला जाएगा, अब आपको नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो वहां एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बहुत सारे मेंबर्स बैठे होंगे आपके सामने। आप उन मेंबर्स के सामने जिससे भी ऑडिटर की, जैसे राजपाल यादव से आपकी बात हुई है वो ऑडिटर बनेगा, उसके बारे में मेंबर्स को आप बताओगे कि राजपाल यादव नाम का एक सीए है, वो हमारी कंपनी में ऑडिटर बन जाएगा, वो क्वालिफाइड आदमी है, आप बताइए उसको बनाए कि नहीं बनाए। सर आप एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स से पूछ रहे हो कि ऑडिटर बनाए कि नहीं बनाए इसको? एक बार उस बंदे से पहले कंफर्म तो कर लो वो ऑडिटर बनने को तैयार है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अपनी मर्जी से बनेगा, सर्टिफिकेट ले लो। तो कालीन भैया को समझ में आया कि यार मैं अपनी कंपनी की पहली एजीएम कर रहा हूँ, मेरा पहला ऑडिटर हट जाएगा, बाकी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर मुझे अपॉइंट करने हैं, उसके लिए जो भी बंदा मैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करने की सोच रहा हूं, मैं उसके बारे में मेंबर से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट के अलावा बाकी जितने भी ऑडिटर्स होते हैं वो सब के सब एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो कालीन भैया को समझ में आया, बोला ठीक है। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में हम मेंबर्स से बात कर लेंगे। बोला सपोज करो अगर मेंबर्स ने बोला कि अपॉइंट कर लो, तो बोला अगर मेंबर्स ने बोल दिया ना अपॉइंट कर लो, तो 15 दिन के अंदर, जब से वो अपॉइंट हो रहा है एजीएम में, 15 दिन के अंदर एक तो उस बंदे को बता दो राजपाल यादव को कि भैया मिठाई खाओ, बधाई हो, आप हमारी कंपनी में ऑडिटर बन गए, प्लस आरओसी को भी इंटीमेट कर देना कि फलाना बंदा हमारी कंपनी में ऑडिटर बन गया। कितने दिन में? 15 दिन में। आरओसी को कैसे बताओगे? फॉर्म नंबर एडीटी 1 फाइल करके बताओ। तो कालीन भैया के अभी तक क्या समझ में आया? कालीन भैया के ये समझ में आया कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है, फर्स्ट के अलावा बाकी जो ऑडिटर होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स से
उसके साथ उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है क्या इसको अपॉइंट कर ले, मेंबर्स रिजोल्यूशन पास करते तो वो अपॉइंट होता है। उस ऑडिटर की हमें राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ती है कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंट हो रहा है। सेक्शन 141 के अंदर सर्टिफिकेट इशू करके वो अपनी कंसेंट देता है। जब वो अपॉइंट हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर ये बात एक तो उसको बता देती है, कौन बता रहा है, कंपनी, कालीन भैया कंपनी लिमिटेड बता रही है। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जब से वो अपॉइंट हुआ है मीटिंग में, उसके 15 दिन के अंदर कालीन भैया कंपनी लिमिटेड एक तो उस ऑडिटर को बता रहे हैं कि तुम अपॉइंट हो गया, और आरओसी को बता रहे हैं फॉर्म नंबर ADT 1 फाइल करके कि फलाना बंदा हमारी कंपनी में ऑडिटर बन चुका है। कालीन भैया बोला यार समझ में आ गए बबलू बेटा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आज मैंने राजपाल यादव को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, क्या अब मुझे हर नई एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, हर साल एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा? बोला नहीं 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 नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर जो होता है ना, कंपनी का जो पहला ऑडिटर होता है, सिर्फ वो पहली एजीएम तक के लिए अपॉइंट होता है बस। लेकिन फिर आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर जब अपॉइंट करते हो एजीएम में, वो एक बार अपॉइंट रहेगा और वो मैक्सिमम 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो सकता है। एक्चुअली में वो 1 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, वो अपॉइंट होता है 1 टर्म के लिए, और 1 टर्म 5 साल तक का हो सकता है कंपनी का, उससे कम भी हो सकता है। ऐसा सपोज करो रिलायंस कंपनी बोले मेरा 1 टर्म तो 3 साल का है, तो वो ऑडिटर 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। टाटा कंपनी बोले मेरा 4 साल का है, तो वो 4 साल के लिए अपॉइंट होगा। एयरटेल कंपनी बोले कि मेरा तो 5 साल का 1 टर्म है, तो वो मैक्सिमम 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो जाएगा। 1 टर्म 5 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो जब कालीन भैया ने बोला कि क्या मुझे हर एजीएम में नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, बोला नहीं नहीं, आपको हर एजीएम में नया ऑडिटर क्यों अपॉइंट करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, वो अगले 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो गया। आप अब अगली 5 एजीएम तक के लिए आराम से टेंशन फ्री हो जाओ। आपका एक बार ऑडिटर अपॉइंट हो गया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो कि सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, वो अगले 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो गया है। अब आपको जो नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, आप जब अपनी 6th एजीएम करोगे तब अपॉइंट करना है। बोला कालीन भैया खुश हो गए, बोला मतलब अब ये एजीएम के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करने का जो लफड़ा है वो अगले 5 साल तक का खत्म हो गया? बोला हाँ खत्म हो गया, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा हर एजीएम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मानो कि कालीन भैया कंपनी लिमिटेड ने 2021 में राजपाल यादव को ऑडिटर अपॉइंट किया, तो वो अगले 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो गया 2025 तक के लिए। अब 2025 तक कालीन भैया कंपनी लिमिटेड को नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना, लेकिन हर एनुअल जनरल मीटिंग 2022 की, 2023 की, 2024 की, 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स से इतना तो पूछना है कि आपको याद है हमने राजपाल यादव को ऑडिटर अपॉइंट किया था, क्या वो सही काम कर रहा है, आपको उससे कोई शिकायत तो नहीं है, आप उसे हटवाना तो नहीं चाहते? बस मेंबर्स से ये पूछते रहना, हर एजीएम में कंफर्म करवाते रहना। तो काली भैया बोले देख यार मेरी अभी तक जो बात समझ में आई है मैं वो तेरे को समझा देता हूँ। तूने मेरे को बताया कि फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक रहेगा, वो हट जाएगा फर्स्ट एजीएम में, फिर हमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, जिसके लिए हमें उससे राइटिंग में कंसेंट लेनी है। सेक्शन 141 के अंदर वो सर्टिफिकेट देगा, वो क्वालिफाइड है, हमारी कंपनी में मर्जी से ऑडिटर बन रहा है, और वो मैक्सिमम 20 कंपनियों के अंदर ऑडिटर होगा हमारे ऑडिटर बनने के बाद भी, वो लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। मेंबर्स एजीएम में अपॉइंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एजीएम में अपॉइंट होगा, मेंबर्स से डिस्कस करके अपॉइंट होगा, और जिस दिन अपॉइंट हो गया उसके 15 दिन के अंदर मैं आरओसी को इंटीमेट करूं, कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को फॉर्म नंबर ADT 1 में। बोला समझ में आ गया। फिर उसके बाद में बोला कालीन भैया बोले यार लेकिन एक चीज और बता मेरे को कि जब ये अपॉइंट हो गया तो क्या हर एजीएम में अपॉइंट करना है? नहीं, एक बार अपॉइंट हुआ अगले 5 साल तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा, 5 साल तक निश्चिंत हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बस हर साल अपने मेंबर से ये पूछते रहना कि
ऑडिटर से कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑडिटर से कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑडिटर से कोई दिक्कत तो नहीं है, बने रहने दें इसी अपनी कंपनी में, ऑडिटर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। हर एजीएम में मेंबर से पूछते रहना। कालीन भैया बोले, बोला ऐसा क्यों बबलू बेटा, क्यों पूछूं? बोला सपोज करो ना आपने 2021 में राजपाल यादव को ऑडिटर अपॉइंट किया, हो सकता है उसने 2022 तक अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद उसका काम बेकार हो गया, मेंबर्स को उसका काम पसंद नहीं आ रहा, वो शायद कंपनी लॉज को फुलफिल करके काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटीज को सही से नहीं निभा रहा, हो सकता है वो फ्रॉड कर रहा है, हो सकता है मेंबर्स को ऐसा लगे वो सही ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए मेंबर्स से पूछते रहो, इसलिए मेंबर से पूछते रहो। अगर मेंबर्स बोले कि नहीं नहीं साहब हमें तो ये बेकार आदमी लग रहा है और ये फ्रॉड लग रहा है, तो राजपाल यादव से बात करो, और अगर लगे कि हाँ साहब फ्रॉड है तो हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टूडेंट यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। कालीन भैया बोले बबलू से, बोला बबलू बेटा तेरी पूरी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात बता, तूने बोला कि हर एजीएम में मैं मेंबर से पूछता रहूं कि भाई सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है, ठीक है मैं पूछ लूंगा, लेकिन यार अगर मेंबर्स ये बोले कि साहब बहुत बढ़िया ऑडिटर है और 5 साल पूरे हो गए उसके और इतना अच्छा काम किया है उसने इन 5 सालों में कि हमें बड़ा ही पसंद आया है, वो हम उसे अब दोबारा से अपनी कंपनी में री अपॉइंट करना चाहते हैं। बबलू बोला नहीं कर सकते, अगले 5 साल तक वो आपकी कंपनी में दोबारा ऑडिटर नहीं बन सकता, किसी और कंपनी में बन सकता है, अगले 5 साल तक वो आपकी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को ऑडिटर आपने अपॉइंट किया था, अगर किसी फर्म को अपॉइंट किया था तो वो 1 टर्म के लिए और अपॉइंट हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑडिटर एक कंपनी में 1 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, फिर अगले 5 साल तक उसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता सेम कंपनी में। और अगर कोई फर्म आपने अपॉइंट की है तो वो लगातार 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट रह सकती है, फिर 5 साल तक उसको अपॉइंट नहीं कर सकते सेम कंपनी में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी के साथ में ट्यूनिंग बैठ जाएगी। अभी तो वो नया नया है, 5 साल तो वो नया नया है, ना तो कंपनी उससे फ्रॉड करने को बोलेगी, ना उसको रिश्वत देगी और लेने में भी वो डरेगा। लेकिन जब 5 साल के बाद भी आप उसे रीअपॉइंट कर रहे हो तो उसका कंपनी से नाता जुड़ गया, अब वो फ्रॉड कर सकता है। इसलिए कंपनी लॉ बोलता है हटाओ हटाओ नया लेके आओ, इनका अगर रिश्ता जुड़ गया तो ये फ्रॉड करेंगे, पब्लिक का लॉस हो जाएगा। कालीन भैया बोले, बोला यार बबलू बेटा बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा और मुझे पूरी बात यहां तक समझ में आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब बातें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। देखिए हर कंपनी अपनी हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेगी। ऑडिटर किसी इंडिविजुअल को भी अपॉइंट किया जा सकता है या किसी फर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है, और वो जब अपॉइंट होगा तो अगले 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा। मतलब अब जो नेक्स्ट ऑडिटर है आपको 6ठी एजीएम में अपॉइंट करना है, लेकिन हर एजीएम में मेंबर से ये कंफर्म करना है कि वो ऑडिटर बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उससे राइटिंग में कंसेंट लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है सेक्शन 141 के अंदर। जिस दिन वो अपॉइंट हो उसके 15 दिन के अंदर आरओसी को एडीटी 1 में इंटीमेट करना है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, लेकिन सर मेरा एक डाउट है, वो डाउट आप क्लियर कर दें। मैंने पूछा क्या डाउट है? बोला सर 2 कंपनियां हैं सर, एक कंपनी है एयरटेल और एक कंपनी है सर रिलायंस। सर एयरटेल जो कंपनी है ना वो लिस्टेड कंपनी है, सर रिलायंस कंपनी लिस्टेड नहीं है। सर क्योंकि एयरटेल लिस्टेड कंपनी है तो सेक्शन 177 के अकॉर्डिंगली उसके अंदर ऑडिट कमेटी होना कंपलसरी है, लेकिन रिलायंस कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसके अंदर ऑडिट कमेटी कंपलसरी नहीं है। सर क्योंकि एयरटेल कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर ऑडिट कमेटी का होना कंपलसरी है, अगर इस एयरटेल कंपनी में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा तो उसके नाम का रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी देगी
ऑडिट कमिटी रिकमेंड करेगी कि इस एयरटेल कंपनी के अंदर किसको ऑडिटर बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशन को माने। वो ये भी बोल सकते हैं कि साहब आपका रिकमेंडेशन अब की बार हमें शायद पसंद नहीं आया, लेकिन वो डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। बट अगर कंपनी के अंदर ऑडिट कमिटी है तो फिर ऑडिटर के नाम के रिकमेंडेशन कौन देगा? ऑडिट कमिटी देगी। लेकिन अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है तो ऑडिटर के नाम का रिकमेंडेशन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे आपकी पूरी बात समझ में आ गई। आपने सर सुनील शेट्टी और मनोज वाजपेयी की कहानी सुनाकर हमें फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बता दिया, और सर आपने बबलू और कालीन भैया की कहानी सुनाकर आपने सब्सीक्वेंट ऑडिटर के बारे में बता दिया। यहां तक सर हमको सब कुछ पूरा पूरा समझ में आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये जो हमने अभी तक सब्सीक्वेंट ऑडिटर के बारे में पढ़ा, ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पढ़ा। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सीक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? सीएजी करेगा। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर कौन करेगा? सीएजी, कंट्रोलर एंड गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी करेगा। कितने दिन में करेगा? 180 डेज में करेगा। 180 डेज कब से? जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब से। सर क्या गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भी जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर हैं, जो अदर देन फर्स्ट ऑडिटर है, क्या वो भी एक बार अपॉइंट होते हैं तो अगले 5 साल तक? नहीं, वो नेक्स्ट एजीएम तक। हर साल गवर्नमेंट कंपनी में हर साल सीएजी नया ऑडिटर अपॉइंट करता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने हमें फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में समझा दिया, सब्सीक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में समझा दिया, सर साथ में आपने एमसीक्यू इसके हमको ऑलरेडी सॉल्व करवाई हुए हैं अलग से। हर चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व है, इस वाले के भी एमसीक्यू हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। और एक बार आगे का टॉपिक हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में और जो क्वेश्चंस आए उनको और डिटेल में यहाँ पर टॉपिक के साथ में कवर अप करेंगे, जिससे आपका पूरा स्कैनर भी सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट बोला सर यहां तक अपॉइंटमेंट आपने बता दिया, टर्म ऑफ ऑडिटर वो बताया ना अभी मैंने आपको, टर्म ऑफ ऑडिटर। अगर इंडिविजुअल पर्सन है, देखो कंपनी के अंदर ऑडिटर एक इंडिविजुअल पर्सन भी बन सकता है, एक फर्म भी कंपनी की ऑडिटर बन सकती है। इंडिविजुअल पर्सन अगर कंपनी का ऑडिटर बनेगा तो फॉर वो 1 टर्म के लिए अपॉइंट होगा, जबकि अगर फर्म अपॉइंट होगी तो वो कंटिन्यूअसली 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकती है। बच्चा आप पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ये लिख आते हैं कि ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है मैक्सिमम। आपको लिखना है 1 टर्म के लिए अपॉइंट होना है। 1 टर्म मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। कोई कंपनी ये भी बोल सकती है कि मेरा 1 टर्म तो 3 साल का है, तो उसमें ऑडिटर 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। कोई कंपनी बोल सकती है मेरा 1 टर्म तो 4 साल का है, उसमें ऑडिटर 4 साल के लिए अपॉइंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करें, एक कंपनी है जिसका नाम है सलमान खान फिल्म्स लिमिटेड, और उस सलमान खान फिल्म जो है ये कंपनी है, और इसने बोल रखा है कि मेरा जो 1 टर्म है वो तो 3 साल का है। और सलमान खान फिल्म्स ने शक्तिमान को अपना ऑडिटर बनाया, तो वो कितने टाइम के लिए ऑडिटर बना? 1 टर्म, मतलब 3 साल। 3 साल बाद में वो हट जाएगा। और यहीं पर एक दूसरी कंपनी है अजय देवगन फिल्म्स, वो बोलती है मेरा 1 टर्म 5 साल का है। उसने छोटा भीम को अपना ऑडिटर बनाया, तो छोटा भीम कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुआ? 5 साल के लिए। दोनों हो रहे हैं अपॉइंट 1 टर्म के लिए। शक्तिमान भी 1 टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है, छोटा भीम भी 1 टर्म के लिए अपॉइंट हुआ है। लेकिन ये जो 1 टर्म के लिए अपॉइंट किया गया, ये 1 टर्म दोनों का मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। तो अजय देवगन फिल्म्स कंपनी बोलती है मेरा तो 5 साल का है, सलमान खान फिल्म्स बोलती है मेरा तो 3 साल का है, तो वैलिड है। ये 3 साल बाद हट जाएगा, ये 5 साल बाद हट जाएगा। फर्म के केस में भी यही सेम चीज हो जाएगी, बस वो लगातार 2 टर्म्स तक के लिए अपॉइंट हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए दोनों सही है, क्योंकि 1 टर्म मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऑडिटर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, आपको लिखना है अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो फॉर 1 टर्म, और अगर कोई फर्म है
तो फॉर कंटिन्यूअसली 2 टर्म्स तक के लिए अपॉइंट हो सकती है। जरूरी नहीं है 2 के लिए ही अपॉइंट होगी, कंपनी चाहे तो लगातार 2 टर्म्स के लिए उसे अपॉइंट कर सकती है। और 1 टर्म जो है वो मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। स्टूडेंट बोला सर यहां तक आपकी मेरे को पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन सर एक डाउट है मेरे को छोटा सा। मैंने बोला क्या डाउट है? बोला सर डाउट ये है कि ये जो आपने बोला 5 साल और 1 टर्म 2 टर्म ये सब, ये क्या सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है? क्या हर कंपनी के अंदर ऑडिटर 1 टर्म के लिए और अगर फर्म है तो 2 टर्म्स तक के लिए ऐसा रहेगा? सब पर एप्लीकेबल होता है, बट 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये हमने एमसीक्यू के अंदर सॉल्व किया हुआ है। याद रखिएगा इस बात को कि इंडिविजुअल पर्सन 1 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है, लगातार फिर सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और फर्म कंटिन्यूअसली 2 टर्म्स तक के लिए अपॉइंट हो सकती है, फिर वो सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकती कुछ टाइम तक के लिए, कूलिंग पीरियड, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं ये प्रोविजन 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता। आप सोचिए ना यार, मेरी अगर 1% कंपनी है, मेरा छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा धंधा है, लोग पब्लिक ज्यादा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है यार इसकी कंपनी छोटी सी है, हम ऑडिटर को ज्यादा लंबे टाइम तक अपॉइंट क्यों नहीं रहने दे रहे, क्यों उसको 1 टर्म तक ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद में सेम कंपनी में अपॉइंट करने के लिए मना कर रहे हैं, जिससे कंपनी और ऑडिटर की साठगांठ ना बैठ जाए, दोस्ती ना हो जाए, और ऐसा नहीं हो कंपनी उसको रिश्वत देने लग जाए, फ्रॉड करने के लिए बोले और वो भी दोस्ती में आकर मांग ले, इसलिए हटा रहे। अबे 1% कंपनी छोटी सी कंपनी है यार, बहुत छोटा सा उसका बिजनेस है, कहाँ बेचारी वो हर 5 साल में एक नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, बढ़ी हुई सैलरी पे नया ऑडिटर अपॉइंट करेगी। इससे बढ़िया है 1% और स्मॉल कंपनी पर ये 5 साल 10 साल वाली लिमिट मत लगाओ। 1% कंपनी स्मॉल कंपनी एक बार किसी ऑडिटर को अपॉइंट करे, फिर वो अपॉइंटेड रह सकता है बहुत सालों तक, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया आपकी बात को। यार तो सर बेसिकली ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो किस पे रहा है 1 टर्म 2 टर्म? एक तो लिस्टेड कंपनी पे, उसके अलावा उन कंपनीज पे जो इनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल हो जाती, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा है। स्टूडेंट बोला सर मैं यहां तक आपकी पूरी बात समझ गया। सर मैं यहां तक आपकी ये बात समझ चुका हूं कि 1 टर्म क्या मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन 1 टर्म के लिए अपॉइंट होता है, उससे ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता। फर्म जो है वो लगातार 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट रह सकती है, उससे ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं रह सकती। सर कितने साल तक नहीं रह सकती, कितने टाइम का कूलिंग पीरियड होता है? अगर इनका 1 टर्म या 2 टर्म खत्म हो गया तो फिर अगले कितने साल तक ये अपॉइंट नहीं हो सकते सेम कंपनी में? इस बात को बच्चे में एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से पढ़ना है वो एग्जाम्पल, बड़े ही ध्यान से देखिए। एक कंपनी है बच्चे, एयरटेल कंपनी। एयरटेल कंपनी ने एक ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म, उस ऑडिट फर्म का नाम है कुश्ती एंड एसोसिएट्स। एयरटेल कंपनी ने उस ऑडिट फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया 1 टर्म के लिए, 5 साल के लिए। 1 टर्म इसका 5 साल का है, तो 2015 से 2020 तक के लिए अपॉइंट कर लिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्वेश्चन अब ये आता है कि सर फिर ये अब इनको दोबारा कितने टाइम तक के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते? अगले 5 साल, नेक्स्ट 5 इयर्स सेम को अपॉइंट नहीं कर सकते, कोई और आ जाएगा। इंडिविजुअल और फर्म दोनों के केस में कम से कम 5 साल का कूलिंग पीरियड होना ही चाहिए। जिस दिन उनका 1 टर्म या 2 टर्म खत्म होता है, उसके अगले 5 साल तक उनको दोबारा से सेम कंपनी में रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। देखिए ये बात बच्चे यहां पर लिखी हुई है कि अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसका जब 1 टर्म खत्म हुआ उसके अगले 5 साल, अगर फर्म है तो उसके जब 2 टर्म्स खत्म हुए उसके अगले 5 साल। स्टूडेंट बोलता है सर आपकी ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ कि एयरटेल कंपनी ने इस कुश्ती ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया 5 साल, फिर इसको हटा दिया, ठीक है, क्या सर किसी नए को अपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं,
नए को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब एयरटेल कंपनी एक नई ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रही है जिसका नाम है ढोल एंड एसोसिएट्स। क्या एयरटेल कंपनी इसको अपॉइंट कर सकती? नहीं कर सकती। सर क्यों? आपने बोला कि ऑडिट फर्म या इंडिविजुअल ऑडिटर 1 टर्म के लिए अपॉइंट होगा, ऑडिट फर्म लगातार 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट रह सकती है, उसके बाद में फिर सेम कंपनी में आप उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते अगले 5 साल तक। सर एयरटेल कंपनी तो एक नई ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रही है। हाँ कर तो रही है, लेकिन इन दोनों ऑडिट फर्म के अंदर एक पार्टनर कॉमन है। अगर कंपनी ने एक ऑडिट फर्म को अपने अंदर अपॉइंट कर लिया था, अब कंपनी नए को अपॉइंट कर रही है, तो उसके अंदर सेम कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हम ये मानेंगे कि एयरटेल कंपनी चाहती थी कि राजपाल यादव इनके ऑडिटर रहे, लेकिन कुश्ती ऑडिट फर्म को तो अब ये हटा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं एक ढोल ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर लेती हूँ, उसमें भी राजपाल यादव पार्टनर है, तो मेरी दोस्ती बनी रहेगी, फ्रॉड कर लेंगे। नहीं, आप तो कूलिंग पीरियड 5 साल का है, आप सेम को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, किसी नए को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पार्टनर कॉमन नहीं होना चाहिए। राजपाल यादव कॉमन पार्टनर है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए जिसको कोई नहीं जानता। स्टूडेंट बोलता है सर बिल्कुल समझ में आ गया, आपने मेरे को फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट समझा दिया गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, आपने मुझे सब्सीक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट समझा दिया गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, और आपने मुझको इनके टर्म भी समझा दिए कि ये कितने साल तक के लिए अपॉइंट रहते हैं, कितना इनका कूलिंग पीरियड रहता है, और कॉमन पार्टनर अगर है तो दूसरी फर्म हम अपॉइंट नहीं कर सकते। कहानियां सुनकर समझ में आ गया। इसके सर आपने ऑलरेडी एमसीक्यू करवा दिए हैं, एमसीक्यू भी हमारे पास में सॉल्व है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हुए चलते ही हैं टॉपिक के साथ। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। स्टूडेंट बोलता है सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है, ये बात समझने के लिए आप एक कहानी सुन लें, बड़ी प्यारी सी कहानी, सिंपल सी कहानी। एक कंपनी है जिसका नाम है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन कंपनी लिमिटेड। वो कंपनीज एक्ट से कुछ बात कर रही है। क्या बात कर रही है सुने। सोनी कंपनी कंपनीज एक्ट से बोल रही है कि साहब एक ऑडिट फर्म है जिसका नाम है कपिल शर्मा एंड एसोसिएट्स। ये ऑडिट फर्म है कपिल शर्मा एंड एसोसिएट्स। हमने उस ऑडिट फर्म को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, लॉ को फॉलो करते हुए अपॉइंट किया है। कंपनीज एक्ट बोली वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। बोला हमने इनको 1 टर्म के लिए अपॉइंट किया है सर, और हमारा 1 टर्म 5 साल का है। सर हमारी बात हो गई है इस ऑडिट फर्म से, सोनी बात कर रही है, सोनी कंपनी कंपनीज एक्ट से, कि सर हमारी बात हो गई है, ये अपॉइंट हो गए, और कपिल शर्मा जी खुद लगातार पूरे 5 साल हमारी ऑडिट करने के लिए आएंगे। कंपनीज एक्ट बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आपने ऑडिट फर्म अपॉइंट करी है, लगातार 5 साल तक अकेला एक ही पार्टनर उस ऑडिट फर्म का ऑडिट करने के लिए नहीं आए, रोटेशन होना जरूरी है। आपने अब की साल कपिल शर्मा को बुला लिया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आप किसी दूसरे पार्टनर को ऑडिट करने के लिए बुलाइएगा, सेम ऑडिट फर्म में से। रोटेशन होना चाहिए, कभी चंदू आ जाए, कभी कृष्णा आ जाए, कभी भारती आ जाए, कभी और कोई आ जाए। बोला साहब सबको एक एक बार बुलाना पड़ेगा, मतलब हर पूरे 5 साल के अंदर हर बार एक नया? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 5 साल के अंदर एक से ज्यादा ऑडिटर आना चाहिए। आपने कपिल शर्मा एंड एसोसिएट्स ऑडिट फर्म अपॉइंट कर ली, अब उस ऑडिट फर्म में से बहुत सारे लोग पार्टनर है, टोटल 6 लोग पार्टनर है। देखो 5 लोग तो ये हो गए, बाकी कपिल शर्मा को,
ऐसा नहीं है एक ही अकेला आएगा, मोर देन वन ऑडिट करने के लिए आएंगे। रोटेट होते रहने चाहिए, रोटेट होते रहने चाहिए। जरूरी नहीं है सबके सब आएंगे, बट मोर देन वन आना चाहिए। और उसके लिए मेंबर से रिजोल्यूशन पास करवाना है। जैसे आपने सपोज करें सोनी कंपनी ने कपिल शर्मा एसोसिएट्स को 2021 में अपॉइंट किया, तो 2021-22 के अंदर कपिल शर्मा आ गया ऑडिट करने। अब जनरल मीटिंग में मेंबर से रिजोल्यूशन पास करवा के बोल दो कि ऑडिट फर्म तो सेम है, ऑडिट फर्म तो वन टर्म के लिए अपॉइंट हो चुकी है, लेकिन 22-23 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23 उसके अंदर चंदू आएगा ऑडिट करने। तो रोटेट होना जरूरी है, इसे बोला जाता है रोटेशन। स्टूडेंट बोला सर मेरे को यहां तक कि आपकी पूरी बात समझ में आ गई। बिल्कुल समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों रोटेशन का। एमसीक्यू सॉल्व है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है हमारे ऑलरेडी। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और बच्चे नेक्स्ट टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक चार्ट बना रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ऑडिटर की अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, अचानक से उसका ऑफिस खाली हो जाता है, तो वो कौन फिल करेगा कितने टाइम के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग शॉर्ट आंसर। ध्यान से सुनेंगे अब जो मैं पढ़ा रहा हूं। कंपनी है एयरटेल, उसके अंदर ऑडिटर की